प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपत्य अधिकार, रक्त अधिकार और शेषाधिकार को पढ़ा। अब हम भाव कर्मार्थ इस अधिकार को पढ़ेंगे। सूत्र है तस्यारेह क्रियायाम वत् षष्ठ्यन्तात् अर्हे अर्थे वत् स्यात् अहम चेत क्रिया स्यात्। षष्ठ्यन्तात् का मतलब षष्ठी अंत से, अर्ह अर्थ में, अर्ह का मतलब है निपुणता अर्थ में या योग्यता अर्थ में क्या होता है, वत् स्यात्, वत् प्रत्यय होता है। अर्हम चेत क्रिया स्यात्, यदि अर्हम क्रिया हो तो, अर्ह का मतलब योग्यता क्रिया हो तो षष्ठ्यांतात यानी षष्ठी अंत से अर्ह अर्थ में वत् प्रत्यय होता है यदि अर्ह का मतलब है योग्यता संबंधी क्रिया हो। हमें रूप बनाना है साधो अर्हम या साधुवत, रूप बनाना है साधुवत। साधुवत वृतम वृतमस्य साधो, साधु की क्रिया में निपुण है। साधो अर्हम इति लौकिक विग्रह। तस्यारे क्रियायाम वत् सूत्र से वत् प्रत्यय किया। साधु प्लस गंस प्लस वत् इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक किया, क्योंकि साधु हो वो षष्ठी विभक्ति का था तो गंस का लुक हो गया, तो शेष क्या रहा, साधु प्लस वत् रहा। और वर्णों को मिलाने पर साधुवत पिछवी साथ त्रादाच तसी ससीज वदामह, ये भिक्षु शब्दानुशासन का सूत्र है। इस सूत्र से वत् प्रत्यय की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाया, साधुवत प्लस सी, फिर अव्यय से सूत्र से क्या किया हमने, विभक्ति का लुक किया तो साधुवत बन गया। रूप सिद्ध क्या हुआ, साधुवत रूप सिद्ध हुआ। भावे त्वतलो षष्ठ्यन्ताद् भावेर्थे त्वतलो स्तः गो शब्दस्य भावः गोत्वम, गोता, शुक्लत्वम शुक्लता, कारकत्वम कारकता, दंडितम दंडिता। षष्ठी अंत से भावेर्थ यानी भाव अर्थ में स्व और तल प्रत्यय होते हैं। स्व प्रत्यय जहां होगा वहां निश्चित रूप से नपुंसक लिंग ही होगा, जैसे गोत्वम। तल प्रत्यय जहां होगा वहां स्त्रीलिंग ही नित्य होगा। तो गो शब्द से भावः गोत्वम, ये नपुंसक लिंग है। तो हमें रूप बनाना है गोत्वम, तो गोत्वम गो शब्द से भाव इति लौकिक विग्रह हो गया। गो प्लस गंस और भावे त्वतलो सूत्र से हमने क्या कर दिया, त्व प्रत्यय लाया। भावे त्वतलो सूत्र से त्व प्रत्यय लाने पर गो प्लस गंस प्लस त्व इति अलौकिक विग्रह। फिर तद्धिता सूत्र से तद्धित प्रत्यय की तद्धित संज्ञा करने पर, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर गो प्लस त्व रहा। फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर तो गो प्लस त्व प्लस सी हो गया। सी को हम क्या करेंगे, अम करेंगे। अतोम सूत्र से सी को अम करेंगे क्योंकि यह नपुंसक लिंग है। और समानादमा सूत्र से हम क्या करेंगे, अम के आकार का लोप करेंगे, तो शेष क्या रहा, म। तो गो प्लस त्व प्लस म वर्णों को मिलाने पर गोत्वम रूप सिद्ध हुआ। स्त्रीलिंग में गोता बनेगा, वहां तल प्रत्यय लाएंगे, जैसे जनता बनाया था वैसे गोता बन जाएगा। जैसे गोत्वम बनाया वैसे शुक्लत्तम बन जाएगा। शुक्लता स्त्रीलिंग में बन जाएगा, नपुंसक लिंग में कारकत्तम बन जाएगा। स्त्रीलिंग में कारकता और नपुंसक लिंग में दंडितम और स्त्रीलिंग में दंडिता रूप बनेगा। प्रिय स्थिर स्फिरोरु गुरु बहुल त्रिप्र दीर्घ रस्व वृद्ध वृंदा रकाणा, रकाणा मी मन्यपि। प्रिय को प्र, स्थिर को स्थ, स्थिर को स्फ, उरु को वर, गुरु को गर, बहुल को बंग, त्रिप्र को त्रप, दीर्घ को द्राग, रस्व को रस, वृद्ध को वर्ष, वृंदारक को वृंद आदेश होते हैं। यथा संभव ईमन ई इष्ट और येसु प्रत्यय परे होने पर। प्रियादिनाम यथा संख्यम प्रादेह आदेशासु, प्रिय आदि को यथा संख्यम, यथा संख्या ने क्रमशः, जैसे प्रिय को प्र, स्थिर को स, इस प्रकार प्रिय आदि को यथा संख्या में क्रमशः प्र आदि आदेश होते हैं। यथा संभव इमन
ई, इष्ट और येसु प्रत्यय परे होने पर हमें रूप बनाना है प्रेमा। प्रियस्य भावः इति लौकिक विग्रह त्रित्वादेरिमन, इस सूत्र से विकल्प से इमन प्रत्यय किया, तब प्रिय प्लस गंस प्लस इमन इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से क्या किया, इमन प्रत्यय की तद्धित संज्ञा। समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक किया, तो प्रिय प्लस इमन हो गया। प्रिय स्थिर स्थिरोरु, इस सूत्र से हमने क्या किया, प्रिय को प्रादेश किया, तो प्र प्लस इमन हो गया। अंत्य स्वरा दृष्टि सूत्र से अकार की टी संज्ञा कर दी, प्र में जो अकार है उसकी टी संज्ञा कर दी। तेह सूत्र से टी संज्ञक वर्ण के लोप की प्राप्ति, किंतु नैक स्वर, इस सूत्र से निषेध कर देने पर तो प्र प्लस इमन हो गया। अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरल, इस सूत्र से प्र में जो अ है और इमन का ई है, अ और ई को मिला करके एक करने पर तो प्रेमन बन गया। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय, प्रेमन प्लस सी, और शेष प्रतिमावत का मतलब है सी प्रत्यय लाया तो हम क्या करेंगे, थुट संज्ञा करेंगे, तो थुट संज्ञा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नोपधाय नोटी चादव दीर्घ, इस सूत्र से उपधा को दीर्घ करेंगे। तो न उपधा क्या है, अकार, मक में अ है उसको हमने दीर्घ कर दिया, तो प्रेमान बन गया। प्रेमान प्लस सी हो गया। सी का हसे प से लोप से हमने क्या किया, लोप कर दिया, तो प्रेमान रह गया। उसके बाद नामनो नो न, इस सूत्र से न का लोप किया तो रूप सिद्ध क्या हुआ, प्रेमा। वो लोपश्च, तो रूप सूत्र है भूलोपस्य। बहु बहोरियसौ इमनी च परे भूरादेश स्यात् अनयो री वर्णस्य लोपश्च। बहो यानी बहु शब्द को, येसु मने येसु प्रत्यय परे होने पर, और इमनी च यानी इमन प्रत्यय परे होने पर क्या होता है, बहु शब्द को भू आदेश होता है। अनयो ई वर्णस्य लोपश्च, अनयो का मतलब है येसु और इमन परे होने पर इन दोनों के ई वर्ण का लोप हो जाता है। बहु को भू आदेश होता है और येसु और इमन प्रत्यय परे होने पर और इन दोनों प्रत्ययों के ई वर्ण का लोप हो जाता है। इमन के ई का और येस प्रत्यय के ई का लोप होता है। ये दो काम करता है, एक बहु शब्द को भू आदेश करता है, दूसरा इमन और येस प्रत्यय के ई का लोप करता है। हमें रूप बनाना है भूमा। बहोर भावः लौकिक विग्रह त्रित्वादे रीमन सूत्र से विकल्प से इमन प्रत्यय कर दिया। बहो, बहु से बहु बना, षष्ठी एक वचन का रूप है, तो बहु प्लस गंस प्लस इमन इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा करने पर, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर तो बहु प्लस इमन रह गया। भूलोपश्च, इस सूत्र से बहु को क्या किया, भू आदेश कर दिया एवं इमन के इकार का लोप कर दिया। दो काम किया, भू आदेश किया और इमन के इकार का लोप किया, तो शेष क्या रहा, इमन का मन रह गया। वर्णों को मिलाने पर भूमन। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर तो भूमन प्लस सी, शेष प्रेमावत, जो अभी आपने सुना था प्रेमारूप कैसे बनता है, शेष सारी प्रक्रिया प्रेमावत होगी। अथ क्षेत्राद्यर्थ कहा, अब क्षेत्रादि अर्थक अधिकार प्रारंभ हो रहा है। क्षेत्रे साकट साकिनौ, षष्ठन्ताद क्षेत्रेर्थे साकट साकिन इत्येतौ प्रत्ययुः भवतः। षष्ठन्ताद का मतलब है षष्ठी अंत से। क्षेत्र यानी क्षेत्र अर्थ में क्या होता है, साकट और साकिन, ये इत्येतौ, इत्येतौ का माने ये दो प्रत्यय भवत मने होते हैं। इदम किमो तुर्ये किए चास्य, इदम किमो तुर्ये किए चास्य। आभ्याम का मतलब है आभ्याम मान वृत्तिभ्याम मेर्थे अतु स्यात् अनयो रिय किया देशौ च। इदम मानमस्य इयान पटः, किम मानमस्य क्यान पटः। आभ्याम का मतलब है इदम और किम शब्द से मान वृत्तिभ्यः, मान वृत्ति अर्थ में, मान वृत्ति अर्थ में, मान वृत्ति का मतलब क्या है, मापने अर्थ में। मानवाची इदम एवं किम शब्द से में अर्थ का मतलब है मापने अर्थ में क्या होता है, अतु स्यात्, अतु प्रत्यय होता है। अनय का मतलब है इदम और
इदम को ई आदेश होता है और किम को की आदेश होता है। आभ्याम, आभ्याम मान वृत्तिभ्य, मानवाची आभ्याम का मतलब है इदम एवं किम शब्द से में अर्थ यानी में मापने अर्थ में अतु शात अतु प्रत्यय होता है। अनयो का मतलब है इदम और किम शब्द को क्रमशः ई और की आदेश होते हैं। हमें बनाना है इयान पटः, इयान पट इदम मानमस्य इति लौकिक विग्रह, पट यानी इतना कपड़ा है, इदम मानमस्य इति लौकिक विग्रह, इदम किमो तूर्य किए चासे, इस सूत्र से अतु प्रत्यय किया, इदम प्लस सी प्लस अतु इति अलौकिक विग्रह, क्योंकि इदम है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है इसलिए सी प्रत्यय आया। तद्धिता सूत्र से क्या किया, प्रत्यय की तद्धित संज्ञा की, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक किया, तो शेष क्या रहा, इदम प्लस अतु रहा। इदम किमो तूर्य किए चासे, इस सूत्र से हमने क्या किया, इदम को ई आदेश कर दिया, इदम शब्द था उसके स्थान पर ई हो गया, ये प्लस अतु हो गया, अतु का शेष अत रहेगा, उकार है उच्चारण के लिए, उकार अनुबंध चला जाएगा, अत रहा। स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर इयत बन गया। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाया, इयत प्लस सी हो गया। अत्व स्वरभादेशु, इस सूत्र से उपधा को दीर्घ कर दिया, तो उपधा त की उपधा क्या है, अकार है, अकार को आकार हो गया, इयात बन गया, इयात प्लस सी हो गया। पुंस्त्रिय स्यौमौजस, इस सूत्र से सी की त्रुट संज्ञा के भिदंते स्वरात पर सूत्र की सहायता से उद्धृतो नुम, इस सूत्र से नुम का आगम किया, तो नुम का आगम स्वर के बाद होगा, तो इया प्लस नुम प्लस त प्लस सी, नुम का म अनुबंध चला गया और उकार उच्चारणार्थ था, तो नुम का शेष क्या रहा, न रहा, यांत प्लस सी रह गया। हसे पर से लोप से सूत्र से क्या किया, सी का लोप कर दिया, यांत रह गया। संयोग से, क्योंकि न और त का संयोग है, तो संयोग से सूत्र से क्या करेंगे, संयोग के अंत का लोप करने पर, संयोग का अंत क्या है, त है, त का लोप करने पर रूप क्या हुआ, यान रूप सिद्ध हुआ। मिंसतेस्तेर डीति, मिंसते तेर लोपश्चात डिति तद्धिते, विंसते यानी विंसति की, ते का मतलब ती का लोपश्चात लोप होता है, कब, डिति तद्धिते, डित तद्धित विषय में, डित का मतलब ड इत जाए ऐसा तद्धित प्रत्यय परे होने पर हमें रूप बनाना है विंसः। विंसते पूर्ण लौकिक विग्रह, संख्या, इस सूत्र से डट प्रत्यय करेंगे, संख्या पूर्ण डट सूत्र है, इस सूत्र से डट प्रत्यय किया। विंसति प्लस गंस प्लस डट इति अलौकिक विग्रह हो गया। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा की और समास प्रत्यय सूत्र से क्या किया, विभक्ति का लुक किया, विभक्ति का लुक किया तो विंसति प्लस डट हो गया। विंसति, विंसति सूत्र से हमने क्या किया, ती का लोप कर दिया, विंसति का जो ती है उसका लोप कर दिया, तो शेष क्या रहा, विंस रहा, विंस प्लस डट, डट का ड अनुबंध चला जाएगा और शेष क्या रहेगा, डट का ड भी जाएगा और ट भी जाएगा, शेष अ रहेगा, विंस प्लस अ रहा। स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर विंस हो जाएगा। तो विंस में जो स है, स में जो अकार था इसका इसमें नहीं दिया है, ये वर्णावर्ण से सूत्र से अकार लोप हो जाएगा, तो स हलंत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर विंस बन गया। फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय, विंस प्लस सी हो गया, सी का इकार उच्चारणार्थ और स्वर विसर्ग सूत्र से सकार का विसर्ग करने पर विंसः रूप सिद्ध हुआ। अत मतवर्थीया, अब मतवर्थीय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। तदस्यास्मिन्नस्तीति मतुः प्रथमान्तात् षष्ठेर्थे सप्तम्येर्थे वा मतु स्यात्, प्रथमान्तात् प्रथमान्त तच्चेत अस्तीति स्यात्। प्रथमान्तात् यानी प्रथमा अंत से, षष्ठेर्थ यानी षष्ठी अर्थ में, अथवा वहां का मतलब अथवा, सप्तमी अर्थ यानी सप्तमी अर्थ में क्या होता है, मतु स्यात्, मतु प्रत्यय होता है। प्रथमांत तच्चेत अस्तीति, यदि वह प्रथमांत पदार्थ अस्ति अर्थात विद्यमान है। प्रथमा अंत से षष्ठी अथवा सप्तमी अर्थ में
मतु स्यात्, मतु प्रत्यय होता है प्रथमांत तच्चेत अस्ति थी, यदि वह प्रथमांत अस्ति है। हमें रूप बनाना है गोमान, बहुत गायों वाला। गोमान का मतलब है बहुत गायों वाला। ये मतु वतु प्रत्यय वाला अर्थ में होता है। गोमान बहुत गायों वाला। तो लौकिक विग्रह गावो अस्य अस्मिन् वा सन्ति इति लौकिक विग्रह। इसकी गायें हैं, अस्य का मतलब है अस्मिन् करेंगे तो इसमें गायें हैं। तो गावो अस्य अस्मिन् वा सन्ति इति लौकिक विग्रह, तदस्यास्मिन् अस्ति इति मतु सूत्र से मतु प्रत्यय करने पर, तो गो प्लस जस प्लस मतु इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से क्या किया, मतु प्रत्यय की तद्धित संज्ञा की। समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर गो प्लस मतु, उकार अनुबंध जाने पर, तो वर्णों को मिलाने पर गोमत, क्योंकि मतु का केवल मत रहेगा, उकार चला जाएगा, तो गोमत हो गया। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर गोमत प्लस सी। अत्व सौरभवादेशो सूत्र से उपधा को दीर्घ करने पर तो गोमात प्लस सी। पुंस्त्रीय श्यामौजस सूत्र से सी प्रत्यय की थुट संज्ञा करने पर। मिदंते स्वरात परे सूत्र की सहायता से उद्धृति तो नुम सूत्र से नुम का आगम करने पर तो गोमा प्लस नुम प्लस त प्लस सी। नुम का म अनुबंध चला गया, रुकार उच्चारणार्थ, शेष नुम का न रहा, तो गोमांत प्लस सी हो गया। अस्य पर से लोप सूत्र से सी प्रत्यय का लोप किया। संयोग से सूत्र से संयोग के अंत का यानी त का लोप करने पर गोमान रूप सिद्ध हुआ। मां वर्णांतोपधात वतुः, मांतात मोपधात, अवर्णंतात अवर्णोपधात तास्यति अर्थे वतुः स्यात्। मांतात का मतलब है म अंत से, मोपधात का मतलब म उपधा से, अवर्णंतात यानी अवर्ण अंत से एवं अवर्ण अंत से, अवर्ण उपधा से। अस्ति अर्थ में क्या होता है, वतु प्रत्यय होता है। किंवान रूप बनाना है। किमस्य अस्मिन् वा अस्ति लौकिक विग्रह, तदस्यास्मिन् अस्ति इति। इस सूत्र से क्या किया, मतु प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु से रोक करके मां वर्णांतोप धातु धात वतु। इस सूत्र से हमने क्या किया, वतु प्रत्यय किया। किम प्लस सी प्लस वतु इति अलौकिक विग्रह से सारी प्रक्रिया गोमानवत बनेगी, जो अभी आपने गोमान रूप सुना। तपो माया मेधा सजो विन्वा, असंतेभ्यस् तपसादिभ्यश्च मत्वर्थि विन्वाशात् यशस्वी। अस अंत, तपस, माया और मेधा और सज शब्दों से मतु अर्थ में बिन प्रत्यय वा यानी विकल्प से स्यात् यानी होता है। अस अंत, तपस, माया, मेधा, सज शब्दों से मतु अर्थ में बिन वा स्यात् बिन प्रत्यय विकल्प से होता है। यशस्वी, हमें रूप बनाना है यशस्वी। यश अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति लौकिक विग्रह। इसका यश है या इसमें यश है, यशस्वी। अब लौकिक विग्रह हो गया यश अस्य अस्मिन् वा अस्ति लौकिक विग्रह। तदस्य अस्मिन् अस्ति इति मतु, इस सूत्र से मतु प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु इसे रोक कर मावनंताब्धोत्था वतु सूत्र से वतु की प्राप्ति, किंतु उसे रोक कर अस्तपो माया मेधा सजो विन्वा, इस सूत्र से विन प्रत्यय करने पर यशस प्लस सी प्लस विन इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक, नाम सीधे ऐसे सूत्र से यशस की पद संज्ञा की प्राप्ति, किंतु नस्ते मतवर्थे सूत्र से पद संज्ञा का निषेध करने पर, स्वरहीनम पर्ण संयोजम इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर यशस्विन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर यशस्विन प्लस सी। इन हन पोषण नर्यमणाम शौच, इस सूत्र से उपधा को दीर्घ करने पर ई को दीर्घ कर दिया तो यशस्विन प्लस सी। असे पर से लोप सूत्र से सी प्रत्यय का लोप करने पर और नामनो नोन सूत्र से नकार का लोप करने पर यशस्वी रूप सिद्ध हुआ। पक्ष में जहां बिन प्रत्यय नहीं होगा वह यशस्वान रूप होगा। नवादेरिकः,
इको वास्यात, इक प्रत्यय विकल्प से होता है। नाविक नौमान, यानी नाव आदि शब्दों से एक प्रत्यय विकल्प से होता है। हमें बनाना है नाविक, यानी नाव, नाविक नाव चलाने वाला नाविक। नौ अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति लौकिक विग्रह, तदस्यास्मिन् अस्ति इति मतु, इस सूत्र से मतु प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु उसे रोक कर नावादेरिकः इस सूत्र से एक प्रत्यय करने पर। नौ प्लस सी प्लस इक इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुप करने पर 9 प्लस 1 रह गया। ओ दो तो रवावो, इस सूत्र से औ को आ कर दिया। 9 में औ है, उसको आव कर दिया। ना प्लस आव प्लस 1, स्वरहीनम परण संयोजन, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर नाविक बन गया। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय ला दिया, तो नाविक प्लस सी, शेष शैववत प्रक्रिया हो जाएगी। पक्ष में जहां एक प्रत्यय नहीं होगा वहां नौमान, नौ अस्य अस्मिन् वा अस्ति लौकिक विग्रह। मावणंता, इस सूत्र से मतु प्रत्यय, 9 प्लस सी प्लस मतु इति अलौकिक विग्रह, शेष सारी प्रक्रिया गोमानवत बनेगी। वाच आलाटो, वाचो मत्वर्थे आलाटो स्तः क्षेपे। वाच शब्द से, वाचो का मतलब वाच शब्द से, मत्वर्थे का मतलब है मतु अर्थ में। आल और आठ प्रत्यय होते हैं क्षेपे, क्षेप का मतलब निंदा अर्थ प्रकट होने पर। तो हमें रूप बनाना है वाचाल और वाचाट। यहाँ बनाएंगे हम केवल वाचाल बनाएंगे। अगर आपको वाचाल बनाना आ गया तो वाचाट भी आ जाएगा। तो इसका लौकिक विग्रह है वाग अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति लौकिक विग्रह। वाचाल है बहुत बोलने वाला। तो तदस्य अस्मिन् अस्ति इति सूत्र से मतु प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु उसे रोक कर मावणंता, इस सूत्र से वतु प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु उसे रोक कर वाज आलाटो सूत्र से क्या किया हमने, आल प्रत्यय किया। वाज प्लस सी प्लस आल इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा कर दे। समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक किया तो वाज प्लस आल हो गया। स्वरहीनम परण संयोजन, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर वाचाल, फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर वाचाल प्लस सी, से सारी प्रक्रिया सहीवत होगी। अर्थ स्वार्थिका, अब स्वार्थिक अधिकार प्रारंभ हो रहा है। स्वार्थिका मतलब अपना ही अर्थ कहना। विनया दिव्य इकण, यज्ञ का मतलब विनय आदि शब्द से। इकण अर्थ में, स्वार्थ में इकण प्रत्यय होता है। यज्ञ इकण स्वार्थे, यज्ञ का मतलब विनयादि गण पठित शब्दों से। स्वार्थ यानी स्वार्थ में इकण शाद इकण प्रत्यय होता है। हमें रूप बनाना है वैनिकम सामायिकम। विनय एव लौकिक विग्रह। विनयादिव्य इकण, इस सूत्र से इकण प्रत्यय करने पर विनय प्लस सी प्लस इकण इति अलौकिक विग्रह। से सारी प्रक्रिया कौशुंभवत। समय एव सामायिकम, समय एव लौकिक विग्रह। विनयादिव्य इकण सूत्र से इकण प्रत्यय करने पर समय प्लस सी प्लस इकण इति अलौकिक विग्रह। से सारी प्रक्रिया कौशुंभवत बनेगी। नवादीन तन्नय च नु चास्य, नवाद स्वार्थे इन नून न य इति एते प्रत्ययः स्यु नवस्य नु इत्यादेशश्च नवीनम नूतनम। नवाद यानी नव शब्द से, स्वार्थ यानी स्वार्थ में, इन तन न एवं ये प्रत्यय होते हैं और नव शब्द को नु आदेश होता है। ये सूत्र भी दो काम करता है। नवीनम, नवमेव इति लौकिक विग्रह। नवा सूत्र से इन प्रत्यय कर दिया। नवा दीन तन नय च नु चास्य, इन प्रत्यय हो गया इस सूत्र से। तो 9 प्लस सी प्लस इन इति अलौकिक विग्रह हो गया। तद्धिता सूत्र से क्या किया, प्रत्यय की तद्धित संज्ञा कर दी। फिर समास प्रत्यय सूत्र से हमने क्या किया, विभक्ति का लुक किया। 9 प्लस इन हो गया। फिर नवाधीन सूत्र से क्या किया, 9 को नु आदेश कर दिया। तो 9 के स्थान पर नु हो गया, तो नु प्लस इन हो गया। उ वर्ण से स्वयंभू सूत्र से उ को औ कर दिया, तो न प्लस औ प्लस इन हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोजन, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर नवीन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर नवीन प्लस सी, से सारी प्रक्रिया कौशुंभवत होगी। कुत्रार्थ क्व कुहेह,
एते त्रांता निपात्या, एते का मतलब है कुत्र, अत्र, क्व, कुह एवं इह, त्र प्रत्यांत निपात्या, निपातन से सिद्ध होते हैं। हमें रूप बनाना है कुत्र, कस्मिन, ये त्र है वो सप्तमी अर्थ का द्योतक है, तो हमें रूप बनाना है कुत्र। तो कस्मिन इति लौकिक विग्रह, सप्तमी सूत्र से क्या किया, त्र प्रत्यय किया, तो कस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो किम मूल शब्द है, किम प्लस गी प्लस त्र इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धि संज्ञा करने पर, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर किम प्लस त्र रह गया। फिर भिक्षु शब्दानुशासन का एक सूत्र है, नहीं कुत्रात्र, इस सूत्र से निपातन से किम को कु आदेश कर दिया, कु प्लस त्र हो गया, वर्णों को मिलाने पर कुत्र हो गया। अधान, यह सूत्र क्या है, भिक्षु शब्दानुशासन का है, इस सूत्र से हमने क्या किया, त्र प्रत्यय की अव्यय संज्ञा कर दी। प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय कर दिया, कुत्र प्लस सी हो गया। फिर अव्यय से सूत्र से सी प्रत्यय का लोप करने पर कुत्र रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार जैसे कुत्र बनाया वैसे सर्वत्र, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा सर्वस्मिन लौकिक विग्रह। सप्तम्या सूत्र से तो प्रत्यय कर दिया, सर्व प्लस गी प्लस त्र इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर सर्व प्लस त्र हो गया, विवर्णों को मिलाने पर तो सर्वत्र बन गया। अधण, यह भिक्षु शब्दानुशासन का सूत्र है, इस सूत्र से त्र प्रत्यय की हमने क्या कर दी, अव्यय संज्ञा कर दी। और प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाया, सर्वत्र प्लस सी हो गया। अव्यय से सूत्र से प्रत्यय का लुक करने पर सर्वत्र रूप सिद्ध हुआ। विचाले च द्रव्यस्य संख्यांतरापादनम विचालस्तत्र प्रकारे च संख्याया धा स्यात्। एकम राशिम पंचधा कुरु, एक राशि को 5 में करो। द्रव्यस्य, द्रव्य का, अन्य संख्या में, अनंतरापादनम यानी दूसरी संख्या में अन्य संख्या को, अपादनम का मतलब प्राप्त करना, विचाल, विचाल कहलाता है। प्रकारे से संख्या धा, प्रकार अर्थ में और संख्या अर्थ में धा प्रत्यय होता है। द्रव्य का अन्य संख्या को प्राप्त करना विचाल कहलाता है। विचाल अर्थ में एवं प्रकार अर्थ में संख्यावाची शब्दों से धा प्रत्यय होता है। विचालवाची, विचाल अर्थ में और प्रकार अर्थ में संख्यावाची शब्दों से क्या होता है, धा प्रत्यय होता है। अब विचाल अर्थ में एकम राशिम पंचधा कुरु, एक राशि को 5 में कर दो। एकम राशिम पंचम कुरु लौकिक विग्रह। विचाल सूत्र से धा प्रत्यय करने पर तो पंचन प्लस सस प्लस धा इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की क्या की, तद्धित संज्ञा कर दी और समास प्रत्यय से विभक्ति का लुक हो जाएगा। हमें बनाना है पंचधा रूप बनाना है, तो पंचन प्लस फिर तद्धिता प्रत्यय फिर समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक कर दिया तो पंचन प्लस धा रह गया। और उसके बाद न का क्या करेंगे, हम नामनो नोनो से लोप कर देंगे, पंच प्लस धा हो गया, वर्णों को मिलाने पर पंचधा हो जाएगा। फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाएंगे, फिर भिक्षु शब्दानुशासन के एक सूत्र से अव्यय संज्ञा करेंगे और सी का लोप करेंगे तो पंचधा बन जाएगा। द्वयोर विभज्ये च तरह, द्वयोः प्रकृष्टे विभज्ये प्रकृष्टे च नाम्नस् तरह स्यात्। अयम अनयोः प्रकृष्ट पटु पटु तरह। द्वयोः का मतलब है दो पदार्थों में से एक पदार्थ की गुण एवं क्रिया के आधार पर अपेक्षाकृत प्रकृष्टता में तथा विभज्य अर्थात जिन्हें पृथक पृथक करना है उसमें प्रकृष्टता में तर प्रत्यय होता है। द्वयों का मतलब दो पदार्थों में से एक पदार्थ की गुण एवं क्रिया के आधार पर अपेक्षाकृत प्रकृष्टता में तथा विभज्य अर्थ में तर प्रत्यय होता है। विभज्य का मतलब है जिन्हें पृथक पृथक करना है, वहां प्रकृष्टता में तर प्रत्यय होता है। हमें रूप बनाना है पटु तरह, पटु तरह। अयम अनयो प्रकृष्ट, इन दोनों में ये प्रकृष्ट है, अच्छा है। अयम अनयो प्रकृष्ट अतिशयन व पटु लौकिक विग्रह। द्वयो विभज्य च तरह सूत्र से तर प्रत्यय कर दिया, पटु प्लस सी प्लस तर इति अलौकिक विग्रह। शेष प्रक्रिया भ्रातृव्यवत,
अनयो कनादेशो वा स्यात् इष्ठेषु येषु परतः। अनयो का मतलब है युवन एवं अल्प शब्द से, कन्यो यानी कन आदेश होता है विकल्प से। युवन एवं अल्प इन दो शब्दों को कन आदेश विकल्प से होता है कब? ई, इष्ट और येसु प्रत्यय परे होने पर। हमें रूप बनाना है कनिष्ठ। अयम एसाम प्रकृष्ट अतिशयन वा युवा, ये इन दोनों से प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट रूप से ये क्या है? युवा है। तो प्रकृष्ट सूत्र से हमने क्या किया? तम प्रत्यय की प्राप्ति, उसे रोककर गुणांगा सूत्र से विकल्प से इष्ट प्रत्यय करने पर युवन प्लस सी प्लस इष्ट इति अलौकिक विग्रह। तद्धिता सूत्र से प्रत्यय की तद्धित संज्ञा करने पर, समास प्रत्यय सूत्र से विभक्ति का लुक करने पर युवन प्लस इष्ट, युवाल पयो सूत्र से क्या किया? युवन को विकल्प से कन आदेश कर दिया। कन प्लस इष्ट, स्वरहीनम पर्ण संयोजन स्नेह से वर्णों को मिलाने पर कनिष्ठ, प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर कनिष्ठ प्लस सी, शेष सहीवत प्रक्रिया होगी। यावादिभ्यः कहा एदे स्वार्थे कह स्यात्, याव एव यावक मणिक भिक्षुक आदि। याव आदि शब्दों से स्वार्थ में क प्रत्यय होता है। याव कह रूप बनाना है। याव एव लौकिक विग्रह, यावादिभ्य सूत्र से क प्रत्यय करने पर याव प्लस सी प्लस क इति अलौकिक विग्रह से सारी प्रक्रिया भ्रातृव्यवत बनेगी। अच्छा, विरुक्त प्रक्रिया। अब विरुक्त यानी दो बार कथन करना, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। विषा विक्षण्य सातत्य विप्सासु द्विप्राक तमादे क्रियायः साकल्यम भृषार्थ। क्रिया की संपूर्णता को क्या कहते हैं? भृष कहते हैं। पहुना पुण्यम आभिक्षण्यम, बार बार कहना वो आभिक्षण्य है। क्रियारंतरे व्यवधानम सातत्यम, सातत्य का अर्थ है अन्य क्रियाओं के द्वारा व्यवधान न डालना। व्याप्तम इच्छा विप्सा, प्राप्त करने की इच्छा को विप्सा कहते हैं। भृषादिषु अर्थेषु यत् पदम वाक्यम वा तत्तमादि प्रत्यय प्राज्ञे द्विस्यात्। वृष आदि अर्थों में यत् पदम जो पद अथवा वाक्य है वह तमादि प्रत्यय से पहले ही वित्त हो जाता है। जैसे लुनहि लुनहि इति अयम लुनाति, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा, तो लुनहि लुनि बन जाएगा। इसी प्रकार भोजम भोजम व्रजति, तो भृशम पुनः पुनः व भुक्ता, बार बार खा करके व्रजति जाता है। तो यहाँ मूल था भोजम, इस सूत्र से द्वित्व हो जाएगा तो भोजम भोजम व्रजति बन जाएगा। द्वंद्वम वा विरुक्तस्य द्विशब्दस्य द्वंद्वम इति विप्सायाम वा निपात्यते। विरुक्तस्य का मतलब दो बार कहे हुए को, द्विशब्द को द्वंद्वम इति, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व पद का विप्सा अर्थ में निपातन से सिद्ध होता है। दो का मतलब द्वंद समास भी होता है, द्वंद का मतलब कलह भी होता है, द्वंद का मतलब युद्ध भी होता है। द्वंद्वम तिष्ठत, दो दो तिष्ठत ऐसा विग्रह है। तो द्वंद्वम वा सूत्र से हम क्या करेंगे? विकल्प से दो दो के स्थान पर द्वंद्वम करेंगे। निपातन से द्वंद्वम करने पर द्वंद्वम तिष्ठतः रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमारी विरुक्त प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। इस प्रकार तद्धित प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है। विद्यार्थी को धन्यवाद।